हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती 2025 में एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें जो मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में या पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में लगातार श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। और पिछले वीडियो में हमने जो है लगभग 80 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग 81वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 21वां जो हमारा प्रश्न लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो 13 लिखा है, बी की बात करेंगे तो 15 लिखा है, सी की बात करेंगे 14 लिखा है और डी की बात करेंगे 16 लिखा है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा जो हमारा जिसको NSA बोलते हैं, 16 के तहत जो है राज्य को क्या है तो संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 16 के अंतर्गत सद्भावना में किए गए कार्य को संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 13 के अंतर्गत निरोध की अधिकतम अवधि का प्रावधान किया गया है। धारा 14 के अंतर्गत निरोधादेश को रद्द करने का प्रावधान किया गया है। धारा 15 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को अस्थायी मुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो 13-14 को आप देख सकते हैं कि किसके किसके बारे में जो है इसको किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो लिखा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कब लागू हुआ। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 24 जनवरी 1951, बी की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1951, सी की बात करेगा तो 1 जुलाई 1952, डी की बात करेगा तो 8 अगस्त 1946। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1951 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम को जो है लागू किया गया था। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे इसमें आप इसको देख भी सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात 24 जनवरी 1991 ईस्वी को जो है 26 जनवरी 1991 ईस्वी को क्या कर दिया था, इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अधिनियम संख्या कितना है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01/1951, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05/1951, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10/1951, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 और 1951। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या जो है इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो लिखा है इसमें आप इसको डिस्कस भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का संख्याक जो है 01 क्या है 1991। ठीक है, आगे तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो तीसरा इसमें जो प्रश्न लिखा है किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी। ऑप्शन ए की बात करेगा तो बंगाल, बी की बात करेगा उत्तर प्रदेश, सी की बात करेगा महाराष्ट्र और डी की बात करेगा बिहार। तो राज्य की जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे पहले इसको किसने किया था तो इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश क्या किया था, उत्तर प्रदेश इसका क्या है राइट ऑप्शन है। आप इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो है 2021 में इसको जो है पूछा गया था। ठीक है, आगे इसमें देख भी सकते हैं कि इसके बारे में डिस्कस ध्यान से लिखा है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के द्वारा उत्तर प्रदेश ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की। इस अधिनियम से जुड़े प्रावधान 1 जुलाई 1992 को निहित अर्थात प्रवर्तन में आया था। कब आया था तो 1 जुलाई 1952 को आया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट इसमें जो लिखा है नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो कृषक और राज्य के बीच मध्यवर्ती के अस्तित्व से युक्त जमींदारी का उन्मूलन, जमींदारों के अधिकार आगम और हित का अर्जन करना,
और इसमें सी की बात करेगा तो सी जो लिखा है, जमींदारी उन्मूलन के परिणाम स्वरूप भौमिक अधिकार संबंधी विधि में सुधार करना। और डी की बात करेगा उपयुक्त सभी, है ना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इसमें देख भी सकते हैं कि इसमें जो है तीनों जो है सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखा है, यह अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू होगा? शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नोटिफाइड एरिया और कंटेनमेंट एरिया। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये अधिनियम क्या होता है तो पूरी तरीके से लागू होता है। ठीक है, आगे आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो लिखा ध्यान से लिखा है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, शहरी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है ना। आगे चलिए छठवें प्रश्न की बात करेंगे। छठवां जो प्रश्न लिखा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने तरह की जोतदारी थी? ऑप्शन ए की बात करेगा 10, बी की बात करेगा 12, सी की बात करेगा 14, डी की बात करेगा 16। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देख भी सकते हैं, इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व प्रदेश में 14 प्रकार की भ्रामक एवं जटिल जोतदारी थी। इन 14 किस्म के काश्तकारों में कोई भी ऐसे काश्तकार नहीं थे जिनके अधिकार एक जैसे रहे हों। कुछ किस्म के जोतदारों को उच्च किस्म के अधिकार प्राप्त थे, अधिकांश जोतदारों के अधिकार बहुत ही निम्न कोटि का था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे सातवां, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 1929 में कितने प्रकार की जोतदारी है? ए की बात करेगा 2, बी की बात करेगा 3, सी की बात करेगा 4, डी की बात करेगा 5। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोतदारी जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इसमें देख भी सकते हैं, इस अधिनियम की धारा 129 में 4 प्रकार की जोतदारियाँ हैं। पहला जो है संक्रामक अधिकारी वाला भूमिधर, बी की बात करेंगे, दूसरा की बात करेंगे तो असंक्रामक अधिकार वाला भूमिधर, तीन असामी, चौथा सरकारी पट्टेदार। यह प्रकार उत्तर प्रदेश की भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा 129वें में जो है जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका जो हमारा 8वां प्रश्न है। इसमें जो लिखा है कि संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर को कौन अधिकार प्राप्त है? संक्रमणीय या जिसको हम लोग अंतरणीय बोलते हैं, दूसरा है बी, और सी की बात करेंगे तो सी जो लिखा है वंशानुगामी, और डी की बात करेगा उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर सर्वश्रेष्ठ भूमिधर हैं, उसे उपयुक्त तीनों अधिकार क्या हैं तो प्राप्त है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन आसामी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? ए की बात करेगा अंतरण, बी की बात करेगा स्थायी, सी की बात करेगा वंशानुगामी, और डी की बात करेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में जो इसका ध्यान से जो लिखा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन आसामी को बहुत ही कमजोर अधिकार प्राप्त है, इसे सिर्फ वंशानुगामी अधिकार जो है प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 10वां, अनुसूचित जाति का भूमिधर अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? ऑप्शन ए की बात करेगा हाँ, बी की बात करेगा नहीं, सी की बात करेगा कतई नहीं, डी की बात करेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देख भी सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन अनुसूचित जाति का कोई भी भूमिधर अपनी ज्योतिगत भूमि का विक्रय, दान, बंधक या पट्टा अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता है, किंतु कलेक्टर की आज्ञा से अंतरण अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को किया जा सकता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 11वां,
अनुसूचित जनजाति का भूमिधर या इसको असामी कहते हैं। अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को क्या अपनी भूमि अंतरण कर सकता है? ऑप्शन ए की बात करेगा ए, बी की बात करेगा नहीं, सी की बात करेगा कतई नहीं और डी की बात करेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी कभी भी जो अनुसूचित जनजाति होते हैं कभी भी उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अपनी भूमि नहीं दान कर सकता है, चाहे दे सकता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन अनुसूचित जनजाति के भूमिधर या असामी अनुसूचित जनजाति से अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे द्वारा भूमि का अंतरण नहीं करेगा। इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया अंतरण शून्य होगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य की बात है कि अनुसूचित जनजाति की भूमि कलेक्टर की पूर्व आज्ञा से भी जो है इसको जो है गैर अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त कोई नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 12वां। संक्रामक अधिकार वाला भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? ऑप्शन ए की बात करेगा हाँ, बी की बात करेगा नहीं, कुछ परिस्थितियों में कर सकता है और डी की बात करेगा तो कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संक्रामक अधिकार वाला जो भूमिधर होता है अपनी भूमि का जो है समर्पण नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे आप इसमें दे भी सकते हैं कि जो लिखा है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन संक्रामक अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत का समर्पण नहीं करेगा, क्योंकि जब उसे अंतरण का अधिकार है तो समर्पण क्यों करें। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो लिखा है कि 13वां इसमें जो प्रश्न हमारा लिखा है कि असंक्रामक अधिकार वाले, क्या लिखा है तो असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? ऑप्शन ए की बात करेगा हाँ, बी की बात करेगा नहीं, सी की बात करेगा जोत का कोई अंश और डी की बात करेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ ये जो है अपनी क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसका डिस्कस भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन असंक्रामक अधिकार वाला भूमिधर अपनी पूरी जोत या उसका कोई अंश समर्पण कर सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे असामी क्या अपनी जोत का समर्पण कर सकता है? ऑप्शन ए की बात करेगा हाँ, बी की बात करेगा नहीं, सी की बात करेगा जोत के अंश का और डी की बात करेगा पूरी जोत का। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अधीन असामी अपनी पूरी जोत का समर्पण कर सकता है, उसका कोई अंश नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग 15 की बात करेंगे। 15 जो लिखा है कि उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 में क्या है? निजी भूमि है, स्थिर भूमि है, खुदकास्ट भूमि है, कुछ भूमियों की सूची है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ भूमियों की सूची इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे धारा 132 में उन भूमियों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आगे 16 की बात करेंगे तो अक्षम व्यक्ति और घोषणा प्राप्त व्यक्ति क्या अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है? ऑप्शन ए की बात करेगा हाँ, बी की बात करेगा नहीं और आगे देखिए सी की बात करेंगे तो जो सी लिखा है जोत के अंश का और डी की बात करेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वही जो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हाँ उसका क्या कर सकता है, कर सकता है। आप इसमें दे भी सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार विधि के अनुरूप पट्टा कर सकता है किंतु किसी और तरीके से नहीं कर सकता है। ठीक, आगे चलिए 17 की बात करेंगे। 17 जो लिखा है 14 प्रकार की जोतदारियों में से कौन से जोतदारी आसामी बने? ऑप्शन ए की बात करेगा तो गैर, दखिलकार, काश्तकार, बी की बात करेगा तो गुजारेदार, सी की बात करेगा जोतदार के बंधकी और डी की बात करेगा उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
उपयुक्त सभी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग देख भी सकते हैं इसके बारे में, नोटिस का ध्यान से जो लिखा है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के लागू होने से पहले 14 प्रकार की जोतदारियाँ थी, जिसमें से उपयुक्त 3 जोतदार को मिलाकर अधिनियम बनने के पश्चात असामी जोतदार बनाया गया। ठीक है, आगे चलिए 18 की बात करेंगे। 18 जो हमारा लिखा है इसमें, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 199 में किस आधार पर भूमिधर को जो है बेदखल किया जा सकता है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो गलत पट्टा करने पर, बी की बात करेगा तो गलत अंतरण करने पर, सी की बात करेगा तो सार्वजनिक उपयोगिता की जमींदारी पर कब्जा, और डी की बात करेगा तो उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ये भी हो सकता है गलत पट्टा करने पर, गलत अंतरण करने पर ये भी हो सकता है, और सार्वजनिक उपयोगिता की जिम्मेदारी पर कब्जा भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन इसका डी जो है क्या इसका तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख भी सकते हैं कि जो लिखा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 199 भूमिदर को संरक्षण भी करता है, परंतु उपयुक्त आधारों पर क्या करता है तो बेदखल भी कर सकता है। ठीक है, आगे चलिए 19 की बात करेंगे तो 19 जो लिखा है, अक्षम व्यक्ति को भूमि का पट्टा किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है। ऑप्शन ए की बात करेगा धारा 155, बी जो लिखा है धारा 156, सी जो लिखा है धारा 157, और डी जो लिखा है धारा 158। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 157 इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 157 में अक्षम व्यक्ति को भूमि पट्टे पर देने से संबंधित प्रावधान है। धारा 155 में भूमिधर का भूमि को बंधक रखना, धारा 156 में भूमि को पट्टे पर दिया जाना, तथा धारा 158 पट्टे का निबंधन से संबंधित क्या है तो उपबंध है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो 20वां जो लिखा है कि भूमिधर के पास कितने एकड़ से अधिक भूमि की नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए की बात करेगा तो 12.5 एकड़, बी की बात करेगा तो लिखा है 10 एकड़, और ऑप्शन नंबर सी की बात करेगा तो सी जो लिखा है 15 एकड़, और डी की बात करेगा तो 20 एकड़। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12.5 एकड़ जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में, जिसका जो ध्यान से जो लिखा है इसमें कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार क्रेता या दान ग्रेता के पास पहले की भूमि और ली जाने वाली भूमि कुल मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 12.5 एकड़ से जो है नहीं होनी चाहिए। किसके अधीन है तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुसार ये सब है ना। क्रेता की बात करेंगे या दान ग्रहीता की बात करेंगे, पहले की भूमि और ली जाने वाली भूमि कुल मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग किसने प्रश्नों को कॉल किया तो हमने जो है 20 प्रश्नों को कॉल किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों को देखा जाएगा। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम, क्योंकि इसमें मूल विधि और संविधान का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही शानदार प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।